नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज में। और एक एक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कारवां बढ़ता जा रहा है, आपका प्यार प्रेम मिलता जा रहा है और महाराणा अमर सिंह में एंट्री कर चुके हैं। कोई राजा नहीं छोड़ा जा रहा। आप जिंदगी गुजार रहे हो राजा पढ़ने में और यहाँ 5-5 मिनट में आपके राजा याद हो जा रहे हैं। फर्क कितने, पढ़ाने के स्टाइल का फर्क है, विषय वस्तु को जमाने का फर्क है। 1 घंटे में वही पढ़ेंगे, 5 मिनट में पढ़ेंगे और अमर सिंह की बात कर रहे हैं। 1597 में महाराणा प्रताप का निधन हुआ तो राजा अमर सिंह प्रथम, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया, महाराणा प्रताप का विवाह आजमदेव पवार के साथ हुआ 1557 में और उनके गर्भ से, आजमदेव पवार के गर्भ से 16 मार्च 1559 को एक बेटा जन्मा। उनका नाम अमर सिंह था। एक अमर सिंह और आएगा, इसका मतलब ये अमर सिंह प्रथम था। राज तिलक, अरे 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप साहब का निधन हुआ तो उनके निधन पर 19 जनवरी 1597 को चावंड में क्या हुआ, राज तिलक हुआ। महाराणा प्रताप चावंड में ही धनुष की प्रतंश चढ़ा रहे थे, धनुष की प्रतंश चढ़ाते और उस प्रतंश चढ़ाते समय चोट आ गई, स्वास्थ्य खराब हुआ तो महाराणा प्रताप की दुनिया से चले गए बेचारे। निधन 26 जनवरी 1620 को। शासनकाल क्या शासनकाल क्या बना 1597 से 1620। अब देखिए, अंत्येष्टि का संस्कार किया वे आपके गंगोदव है अहड़ नामक स्थान पे किया और यहाँ आपके महाराणा मेवाड़ के महाराणाओं की छत्रियां स्थित है और पहली छत्री आपके महाराणा अमर सिंह का यही राज तिलक हुआ। इनके बाद में जितने भी राजा हुए महासतियों की छत्री कहलाता है, ठीक है, महासतियों की छत्री कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात करें हम लोग कि उटाला का युद्ध, देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए। मैंने बताया कि अकबर अभी जिंदा है, महाराणा प्रताप स्वर्ग सिधार गए। तो महाराणा प्रताप जैसे ही स्वर्ग सुधारे, अकबर का एक बार फिर ध्यान चला मेवाड़ की तरफ, यार अब फिर से अटैक करना शुरू करें। और 1599 में, जो 1584 में आपके रोक लगी थी जगन्नाथ के बाद में, वे फिर से शुरू हुआ और अब उटाला का युद्ध हो रहा है 1599 में। 1599 में अपने बेटे से कहा जहांगीर से आप जाइए और ऐसे करना, आप कलूम खां को साथ ले जाओ। दोनों गए, पार नहीं पड़ी। फिर 1603 में सलीम जहांगीर को भेजा लेकिन असफल रहा क्योंकि उधर षड्यंत्र चल रहा है पिता के दरबार में राजा को लेकर, तो कोई रुचि नहीं रखी। अकबर की मृत्यु हुई, जहांगीर बादशाह बना तो फिर से आपके जहांगीर ने अभियान शुरू किया और एक एक करके भेजा। 1608 में महाबत खां को भेजा, 1609 में अब्दुल अभियान को भेजा, ठीक है, और 1612 में राजा बासु अभियान को भेजा। क्रम जरूर ध्यान रखें कि जहांगीर ने मेवाड़ के खिलाफ किसको नहीं भेजा, तो महाबत खां को भेजा, अब्दुल्ला को भेजा, राजा बासु अभियान को भेजा। जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको बुक से पढ़ा रहा हूं, ये बुक जो बताई थी आप लोगों को, ये बुक पूरी चल रही है आप लोग, ये राजस्थान का इतिहास। लेकिन बुक आपके बुक से नोट्स बनाए गए, बुक की सेम डिटेल नहीं है, आप मंगवा सकते हो। ये बुक मंगवाएंगे तो आप लोगों के 180 की, ये बुक मंगवाएंगे 180 की, ये बुक आप मंगवाएंगे 70 रुपए की। लेकिन आप यदि तीनों बुक एक साथ मंगवाते हो 160 और प्लस में आपके 50, 320 रुपए में, 370 में मंगवा सकते हो। और आपको 94 688 40 200 पे आपको मैसेज करना है, फोन पे से पेमेंट भी आप करना है या आप साइट से मंगवा सकते हो, जो सुविधा लगे वहां से आप बुक मंगवा सकते हो। आपकी बुक पहुंच जाएगी 4 से 5 दिन के अंदर पेमेंट होने के बाद। अब पता लगा जहांगीर को पार पड़ने वाली नहीं है, ऐसे करते हैं यार, राजधानी जो हमारी दिल्ली है उसको आपके अजमेर ले चलते हैं। अपने पिता ने घर बनाया, अकबर का किला बनाया, तो अब ये अजमेर लाएगा साथियों और कूटनीति से काम चलेगा और खेत खलियानों में आग लगवाएगा, मां बहनों की इज्जत लुटवाएगा साथियों, और इस तरीके से हमारे राजा के हौसले को डगमगवाएगा। ये बहुत तेज तर्रार वाले आदमी थे। देखिए 1603 में जहांगीर स्वयं दिल्ली से अजमेर पहुंचा, सेनापति अब्दुल रहीम खान ने खान को भेजा, कूटनीति से काम लिया, कहा कि खेत खलियानों में आग लगा दो, बस्तियों में आग लगा दो, स्त्री बच्चों को परेशान करो, तब तक करते रहो तब तक कि मेवाड़ की जनता महाराणा प्रताप के पास ना, महाराणा अमर सिंह के पास ना पहुंचे। मेवाड़ सरदार आपके अमर सिंह के पुत्र करण सिंह के पास पहुंचा, बोले ऐसे चलिए हम पिता को समझाएंगे कि स्वाभिमान की रक्षा करते हुए संधि कर लीजिए, अब हमारे ऊपर संकट आ गए। महाराणा के पास पहुंचे, महाराणा ने नह चाहते हुए भी एक संधि का प्रस्ताव तैयार किया। हरिदास झाला और शुभकरण से कहा कि तू जा यार, ऐसे करना, खुर्रम के पास जा, मेवाड़ आया हुआ है। खुर्रम अपने आप अपने पिता के पास संदेश भेजेगा, तो हरिदास झाला और शुभकरण को खुर्रम के पास भेजा तथा शुक्र उल्लास सिराजी और सुंदरदास जहांगीर के पास गए। यानी महाराणा ने भेजा हरिदास झाला और शुभकरण को, खुर्रम के पास भेजा, शाहजहां के पास भेजा, लेकिन शाहजहां ने जो संधि का प्रस्ताव आगे बढ़ाया वे शुक्र अल्लाह सिराजी और सुंदरदास जहांगीर के इनके पास पहुंचे और जहांगीर प्रसन्न हुआ। और मेवाड़ की संधि आ रही है, शर्तों के साथ आ रही है, कोई बात नहीं,
पंजे चिन्ह के साथ बादशाह ने इसे स्वीकृति प्रदान की। और ये बात कर रहे हैं, अब जो हम बात करेंगे वे आपके मेवाड़ मुगल संधि है। कौन सी है? मेवाड़ मुगल संधि। मेवाड़ मुगल संधि, ठीक है। कहा कि हम संधि करेंगे, लेकिन संधि करेंगे तो हम कुछ शर्तों के साथ करेंगे, हमारी कुछ शर्तें होंगी। बादशाह ने कहा कोई बात नहीं, आपकी शर्तें बताइए, हमें तो नाम कमाना है, मेरा नाम अमर रखना है, मेवाड़ को मैंने अधीन कर लिया, आप बताइए क्या करना चाहते हैं। तो आपके मेवाड़ मुगल संधि, मेवाड़ महाराणा कौन है? अमर सिंह प्रथम। बादशाह कौन है? जहांगीर। तो ये कौन हो गया? मेवाड़। और नीचे कौन हो गए? मुगल। इसे कहते हैं मेवाड़ मुगल संधि। और कब हुई? 5 फरवरी 1615 को। शर्तों के साथ महाराणा ने कहा कि ऐसा है, कभी भी बादशाह आपके मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, आप चाहे कि मैं उपस्थित नहीं, मेरा बड़ा पुत्र उपस्थित होगा, और वे भी 1000 के आपके मनसब के साथ। शिव महाराणा उपस्थित नहीं होगा, मेरा बड़ा बेटा मुगल दरबार में उपस्थित होगा। कौन है? करण सिंह। ज्येष्ठ पुत्र करण सिंह 1000 घुड़सवारों के साथ उपस्थित होगा। चित्तौड़ का किला महाराणा को वापस दिया जाएगा, लेकिन महाराणा दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा। और महाराणा जगत सिंह ने इस संधि का उल्लंघन किया, और महाराणा जगत सिंह ने आगे चलकर आपके चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू किया। चित्तौड़ का दुर्ग मुगलों के पास है, कहा तुम्हें वापस दे देंगे, लेकिन हमारी शर्त है कि आप इसकी मरम्मत नहीं करवाएंगे। तो चित्तौड़ का किला महाराणा को वापस दिया जाएगा, लेकिन दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा। और आगे चल के महाराणा जगत सिंह ने इस दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू किया। इसलिए कहते हैं संधि का उल्लंघन करने वाला राजा कौन हुआ? प्रथम जगत सिंह, आगे दूसरा राज सिंह बनेगा। अब तीसरा आपके अंतिम पॉइंट, महाराणा ने स्पष्ट रूप से कर दिया, मैं मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करूंगा, जैसे अन्य राजवंश कर रहे हैं। आप कहोगे बेटी दो बेटी लो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। पंडित गौरी शंकर ओझा ने कहा है कि महाराणा अमर सिंह वीर पिता का वीर पुत्र था। अमर सिंह का शासनकाल राजपूत काल का अभ्युदय काल कहलाता है, चावड़ चित्रशैली का सुवर्ण काल कहलाता है। तो सभी मित्रों को देखिए आराम से आपके अमर सिंह याद हो गया, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। रही बात इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ आप लोगों को मिल रहा है कहां? राजस्थान टेलीग्राम पे, राजवंश के नाम से फाइल पे लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है, आपको निकल के आ जाएगा। लगातार सीरीज बना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बुक पढ़नी हो बुक आप राजस्थान पढ़िए। आपको मोबाइल ऐप पे क्लास लगानी है तो मात्र 700 में नाम मात्र के शुल्क पर एक समाज सेवा के रूप में आपको कोर्स उपलब्ध है। बिल्कुल लाइव लीजिए, टेस्ट सीरीज लीजिए, मौज मनाइए। राजस्थान जीके में आपके साथ राजस्थान खड़ा हुआ है। राम राम साहब, धन्यवाद।